जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका नाम है मिनिमम साइज सब एरे। इसमें क्या है कि हमें एक पॉजिटिव नम्स नाम की एरे दी गई होगी और एक पॉजिटिव टारगेट दिया गया होगा वेरिएबल नाम का। और हमें निकालना है मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे हुज सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट। इफ देयर इज नो सच एरे रिटर्न जीरो इंस्टेड। इसका मतलब कि हमें एक पूरा का पूरा एरे दिया हुआ है एक, ठीक है। और उस एरे में हमें ऐसा सब एरे का लेंथ निकालना है जिसका सम या तो टारगेट से ज़्यादा हो या इक्वल हो, ठीक है। तो हमें वो जो लेंथ है ना उस सब एरे की वो मिनिमम निकालनी है, मिनिमम लेंथ। तो जैसे ये लिखा है, हमें टारगेट 7 दिया हुआ है और नम्स नाम पे ये दिया है। और इसमें अगर हम देखें कि 7 सबसे मिनिमम लेंथ सब एरे कौन सी होगी जिसका सम या तो टारगेट के बराबर हो या इक्वल हो, मतलब या तो बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर इसको ऐड किया 5 6 और इनको ऐड करके हम देखा जाए तो 7 से ज़्यादा टारगेट हम अचीव कर ले रहे हैं या 7 अचीव हो जा रहा है। लेकिन जब हम 4 और 3 की लेंथ देख रहे हैं तो ये है उससे छोटी, ये 4 लेंथ की थी, ये 2 लेंथ की। तो हमने 4 3 कंसीडर किया और इसकी जो लेंथ थी वो 2 है, इसलिए हमारा जो आंसर आया वो आउटपुट पे 2 आ गया। सेम यहाँ पे भी टारगेट 4 दिया है, जैसे हमने 1 और 4 को ऐड किया तो हमारा जो टारगेट से ज़्यादा आ जा रहा है 5 आ जा रहा है, तो ये लेंथ है, हो गई 2। लेकिन एक सिंगल जो 4 हमें मिल रहा है ना, वो हमें, जैसे ये सिंगल 4 है, तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये एक सिंगल 4 ही इटसेल्फ, यही एक सिंगल नंबर इस टारगेट को अचीव कर ले रहा है। तो इस सिंगल नंबर की जो लेंथ है वो क्या है, 1। तो वो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। सेम यहाँ पे भी वही। अब ये देखिए टारगेट 11। अब हमें देख रहे हैं कि हम चाहे जितना भी ऐड कर लें, सारे नंबर भी ऐड कर लेना, तब भी हमें 11 नहीं अचीव होगा। इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि अगर हमें टारगेट के इक्वल या उससे ज़्यादा सम कैलकुलेट नहीं कर पा सकते हैं, उस समय हमें नहीं मिलता है, तो हम जो है उसका जो आउटपुट है वो रिटर्न कर देंगे 0। तो अगर आप इस क्वेश्चन में पहली बार आए हैं तो आप एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं अब आपको अपने विजुअलाइजेशन में एक्सप्लेन करता हूँ। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो जल्दी से देख लेते हैं कि हम ये जो प्रॉब्लम है ये एक स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम है। यानी कि हम इस क्वेश्चन को स्लाइडिंग विंडो की मदद से हम सॉल्व करेंगे। स्लाइडिंग विंडो मतलब एक विंडो बनाते हैं, ठीक है, एक रेंज, जिसकी रेंज में हम जो हम आउटपुट है वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम कैसे स्लाइडिंग विंडो का काम कर रहे होंगे। स्लाइडिंग विंडो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगी, एक एंड पॉइंट होगी। तो एक जो एंड है वो हम, जो स्टार्टिंग है वो हम लेफ्ट पॉइंटर से रखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, और राइट जो होता है वो उसको हम लास्ट वाले विंडो को, जहाँ पे एंड हो रही होगी विंडो की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो इस राइट की मदद से हम जहाँ पे भी है, ये जो वन लिखा हुआ है, इस वन को हम क्या करते हैं, सब में ऐड करते हैं। ठीक है। तो जब हमने इसको इसमें ऐड किया तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 0 + 1 आ जाएगा 1। अब इस 1 को हमने इस टारगेट से क्या किया, कंपेयर किया। तो हमारा जो सम है वो छोटा है टारगेट से। चाहते हैं कि हम टारगेट के करीब पहुंचे, यानी कि हमारा जो सम है, यानी कि जो आंसर है वो बड़ा हो। तो उसको बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये राइट पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक। अब ये क्या कर रहा है, 2, अब ये 2 को पॉइंट कर रहा है, तो अब इस 2 वाले नंबर को इस सम में अपडेट करते हैं, यानी कि सम में ऐड करते हैं 1 + 2। हमने यहाँ पर 1 + 2 किया तो हमारा आंसर आ गया 3। अब क्या करते हैं, इस 3 को वापस से कंपेयर करवाते हैं इस टारगेट से। तो हमारा फिर से सम क्या है, छोटा है, तो हमें फिर से क्या करना है, टारगेट के पास पहुंचना है, करीब पहुंचना है, तो हम राइट को फिर से आगे बढ़ाते हैं। और ये वाला 3 इस 3 में हो जाता है ऐड। 3 और इसमें वाला 3, पहले वाला 3 ऐड हुआ तो यहाँ पे आ गया 6। अब इस वापस से इस सम को वापस से हम इससे क्या करवाते हैं, टारगेट से कंपेयर करवाते हैं, तो हमारा फिर से वापस क्या है, सम छोटा है, तो हमें फिर क्या करना होगा, राइट को फिर से हमें आगे बढ़ाना होगा। ये हमने बढ़ा दिया आगे। अब ये जो 4 आया ना, अब इस 4 को इसमें ऐड करेंगे तो 6 + 4 हमारा आंसर आ जाएगा 10। हमारा आंसर 10 आ चुका है। अभी वापस से इस सम को हम इस टारगेट से कंपेयर करवाते हैं, तो फिर से हमारा सम क्या है, छोटा है, तो हमें फिर क्या करना है, टारगेट के पास पहुंचना है, तो हम फिर से राइट को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाया। अब इस 5 को हम क्या करते हैं, इस 10 में ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। आ गया, ओके। अब वापस से हम इसको इससे कंपेयर करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया है। यहाँ पे हमें जो सम है वो टारगेट से बड़ा हो चुका है। तो हमारा काम है कि वो हम चलेगा कि या तो टारगेट तक पहुंच जाए इक्वल, या टारगेट से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें बस वो जो मिनिमम लेंथ है सब एरे की वो बतानी है। तो फिलहाल अभी जो लेंथ आई है हमारे पास वो है 4 - 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि ये 4 और +0 हमारा आंसर आएगा 4। लेकिन लेंथ क्या है, ये तो इंडेक्सिंग है ना, इनके बीच की लेंथ क्या है, तो 4 - 0 आ जाएगा 4, और प्लस एक 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जिससे हमें इस पूरी लेंथ आ जाएगी, यानी कि ये 5। तो इस 5 को इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इंट मैक्स लिखा है, तो हम सबसे जो है मिनिमम रखेंगे। तो इंट मैक्स क्या होता है, इन्फिनिटी
इंटीजर होता है जिसमें किसी को भी आप कंपैरिजन में अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमेशा वो जो नंबर जिससे भी आप कंपेयर करेंगे वो हमेशा छोटा होगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5। ओके, तो हमारी लेंथ यहाँ पे 5 आ चुकी। ठीक, अब एक चीज ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि हम या तो टारगेट के इक्वल होंगे या हम टारगेट से ज्यादा होंगे। तो ये चीज देखने के लिए कि हम अगर विंडो छोटा कर दें और छोटा करने के बाद हम अगर वापस से फिर से चेक करें, हो सकता है हम छोटा करने के बाद भी हम टारगेट अचीव कर पा रहे हो और हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना? तो ये प्रैक्टिस करते हैं। तो इस लेफ्ट को क्या करते हैं, जैसे ये चीज अचीव हो जाती है तो हम लेफ्ट को बढ़ाते हैं आगे। ठीक, यहाँ तो हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का सम, 2 से लेके 5 तक का सम। तो 2 से लेके 5 तक का सम हम दोबारा कैलकुलेट करने की बजाय लेफ्ट, यानी कि ये जो लेफ्ट है हमारा, ये जिसको भी ये पॉइंट कर रहा था ना, ये वाला, है ना? तो इस वाले नंबर को हम इस सम में से माइनस कर देते हैं, हमें ऑलरेडी तुरंत ही पता चल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम, ये जो सम जिसको पॉइंट कर रहा है इसको हम 15 में माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, हमारे यहाँ पे सम आ चुका 14। जैसे ही हमारा सम कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट होने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस 14 को इस टारगेट से कंपेयर करवाते हैं। तो फिर से हमें क्या दिख रहा है कि अभी भी हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, यानी कि सम हमारा या तो इक्वल होगा या तो बड़ा है। ठीक है, तो अब भी इक्वल हो रहा है, तो हम फिर से वही सेम प्रैक्टिस करते हैं कि हम एक बार फिर से करके देखते हैं, विंडो को और छोटा करके ट्राई करते हैं कि क्या पता फिर से हमारा टारगेट अचीव हो जाए छोटा करने पे। तो छोटा करने से पहले लेफ्ट जिसको भी पॉइंट कर रहा है इस नंबर को हम इसमें ऐड करते हैं, वो सॉरी माइनस कर देते हैं, जिससे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें सम मिल जाएगा। हमारा अब सम हो चुका है 12, और चेक करने से पहले हम लेफ्ट को आगे बढ़ा देते हैं इस विंडो पे। ओके, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि अब ये जो सम है हमारा, ठीक, अब ये जो 12 लिखा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ना? ओके, तो अब हम इसको इससे कंपेयर करवाते हैं, तो देखते हैं कि अब भी हमारा सम क्या है, ज़्यादा है टारगेट से। तो हम फिर से ये सेम प्रैक्टिस करते हैं कि हो सकता है इससे और छोटा करने पे हमें, और हाँ, एक चीज़, सॉरी वो मेरे से मिस हो गया। हम जितनी बार भी हम इसको कम करते जा रहे थे ना, जैसे हम यहाँ पे थे और फिर हम यहाँ पे आ गए इस जगह, तो हमारा ये क्या हुआ, छोटा हुआ ना? तो इसको भी हम साथ में अपडेट करते चलेंगे। तो ये 4 माइनस 1 किया, आंसर आया हमारा 3, और प्लस 1 आया 4। तो वो 4 इस 5 से क्या है, छोटा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से करने के बाद फिर हमने यहाँ पे भी चेक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा जो है वो अचीव हो रहा था, 12 आ रहा था। तो हम फिर से क्या करेंगे, इस 4 माइनस 2 किया, आंसर आया 2 प्लस 1, तो 3। तो 3 क्या है, अब भी इससे छोटा है, यानी कि इसके जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है वो 3 है, और अभी तक प्रीवियस हमारा 4 था, तो छोटा क्या है, 3। तो हम इसको फिर हटा के यहाँ पे 3 लिख देते हैं। हाँ, अब क्या करते हैं, फिर से वही सेम प्रैक्टिस की हम वापस से छोटा करने की इसको कोशिश करते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे रखा, और क्या किया, अब हम करने से पहले, छोटा करने से पहले ये जो 3 है इसको हम 12 में से माइनस करते हैं। यहाँ पे माइनस करने के बाद 9 आ चुका है, और 9 करने के बाद हमने लेफ्ट को यहाँ पे रख दिया इसके आगे। ओके, रखने के बाद अब ये 4 और 3 5 9 यही लिखा है, तो हमारा सेट हो गया वो। उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी हमारा लेफ्ट और राइट पॉइंटर है वो ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। हम क्या करते हैं, वापस से कंपेयर करवाते हैं। तो इस सम को इस टारगेट से कंपेयर किया तो हमें मिला कि हमारा अब सम छोटा हो चुका है टारगेट से, है ना? तो मतलब कि अब जो विंडो हमें, तो जो हमारे पास सब एरे थी, जो अभी तक स्टार्टिंग की जो सब एरे बनी थी, उसमें से जो सबसे छोटी लेंथ थी वो थी हमारी 3। ठीक, अब उससे छोटी नहीं हो सकती। तो हो सकता है ऐसे, हो सकता है आगे अब मिलेगा। तो उसके लिए अब वही सेम प्रोसेस, अब हम राइट को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ाने के बाद अब ये जो 1 है, इस 1 को इसमें कर देते हैं ऐड। अब प्लस 10 हो चुका है, और अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो सम है वो क्या है, छोटा है टारगेट से। तो हम फिर से क्या करते हैं, इस राइट को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम इस मिनिमम लेंथ में चेकअप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अगर हमारा टारगेट ही अचीव नहीं हो रहा है तो मिनिमम लेंथ की चेकअप क्यों करें, है ना? जाहिर सी बात है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो 1 आया है, इस 1 को इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 11। 11 आ चुका। अब इस 11 को टारगेट से कंपेयर किया, तो अब हम टारगेट के इक्वल आ चुके हैं। तो इक्वल आने पर भी हम क्या करते हैं कि पहले तो जब इक्वल आ गया तो हम इसकी लेंथ देखते हैं। ठीक, लेंथ, तो हमें 6 माइनस 3 किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3, और प्लस 1 तो 4 आ गया। तो इसकी जो लेंथ है 4 है, तो इस जो मिनिमम लेंथ है ऑलरेडी हमारा 3 है, तो 3 ही रहेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, नहीं हुआ। ओके, और सब में अब हमें क्या करना होगा कि हम इसको छोटा करेंगे। देखेंगे कि हो सकता है विंडो श्रिंक करने पर हमारा टारगेट फिर भी अचीव हो जा रहा हो,
है ना? ये देखेंगे। तो हम उसके लिए हम इस लेफ्ट को ये आगे लेके आएँगे, तो लेफ्ट को आगे लाने से पहले इस सम में से इस 4 को माइनस करना होगा। तो हम माइनस कर देते हैं, तो 11 माइनस 4, ठीक है? सर हमारा 7 आ गया और इस लेफ्ट को हमने किया आगे, ठीक है? और अब हमने कंपेयर किया इस सम को टारगेट से, तो हमारा सम क्या हो चुका है? छोटा है। तो हमें क्या करना है? आगे बढ़ाना है, हमें जो है टारगेट के पास पहुँचना है। तो उसके लिए जैसे ही हम राइट को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो तुरंत ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ठीक? हमारा लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक, खत्म होने के बाद अब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास बचा है कि अब मिनिमम लेंथ के अंदर क्या बचा हुआ है, ठीक? तो अब हम मिनिमम लेंथ के अंदर पे आते हैं। अगर मिनिमम लेंथ हो सक एक तो मिनिमम लेंथ हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो हम ऑब्वियसली जो रिटर्न आंसर हो जाएगा हमारा वो 3 हो जाएगा। बस यही एक छोटा-सा एक्सप्लेनेशन था। अब इसको हम एक बार जल्दी से कोड में देख लेते हैं, तो आपको पूरा फुल एंड फाइनल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा कोड। तो n है हमारा नम्स का साइज, ठीक है? नम्स अरे का, और लेफ्ट हमारा स्टार्टिंग में 0 रहेगा, सम हमारा 0 रहेगा जो हम बना के चल रहे थे, और जो मिनिमम लेंथ है वो इंटू मैक्स करके चलते हैं, जिसकी मदद से हम कंपैरिजन करेंगे कोई भी एक नंबर को उससे छोटा लेंथ ट्रैक करने के लिए। राइट हमारा 0 रहेगा, वो n तक चलेगा, ठीक है? और विंडो को बड़े करने का जो काम है वो राइट का है, क्योंकि राइट आगे बढ़ता है, लेफ्ट वहीं पे पॉइंट पे रहता है। ठीक, तो वो सम में ऐड होगा, और सम ऐड होने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा सम क्या टारगेट अचीव हो चुका है या सम उससे ज़्यादा आ चुका है। ठीक है? जो अगर नहीं आता है तो फिर नॉर्मली जैसे राइट बढ़ता है, सम में ऐड होता है, हमेशा चेक होता चला जाता है। जब एक समय आता है जब हमारा जो सम है या तो उसके टारगेट के इक्वल या बराबर, ये इक्वल या उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसी पॉइंट पे हम मिनिमम लेंथ को अपडेट करते हैं। ठीक, प्रीवियस वाली मिनिमम लेंथ को नए वाली मिनिमम लेंथ से हम अपडेट करते हैं, मिनिमम निकालते हैं उसमें से। अपडेशन करने के बाद हमको क्या करना होता है, विंडो छोटी करनी होती है। तो विंडो छोटी करने से पहले हम सम में उस नंबर को माइनस कर देते हैं जहाँ पर इस वक्त लेफ्ट है, ठीक? उस लेफ्ट को उस सम में से माइनस करने के बाद हम लेफ्ट को एक पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, वापस से कंपेरिजन करते हैं, ठीक? और फिर जैसे ही हमें दिखता है कि हम अब अभी भी हमारा सम क्या है, बड़ा है, तो हम फिर से क्या करते हैं, हम मिनिमम लेंथ में अपडेशन करते हैं लेफ्ट और राइट का, ठीक है? इससे हमारी मिनिमम लेंथ और छोटी हो जाती है, और फिर से जैसा प्रोसेस चल रहा था वो सेम प्रोसेस यही है, ठीक है? ये लिखा है जब तक सम टारगेट के बराबर या ज़्यादा होगा तो विंडो को छोटा करते रहेंगे, और विंडो का लेफ्ट पार्ट हटाने के लिए हम लेफ्ट वाले जिसको पॉइंट कर रहा है उसको माइनस करते हैं। ठीक, जब ये हमारी पूरी की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, जब एक समय पे हमारा टारगेट खत्म हो जाता है कि तो फिर क्या होता है, वापस राइट के पास जाते हैं और फिर से राइट क्या करता है, विंडो बनाना स्टार्ट करता है। ठीक, वही सेम प्रोसेस। और होने के बाद ये देखते हैं कि अगर हमारे मिनिमम लेंथ में कोई भी चेंज आया है, यानी कि इंटरमैक्स से तो कोई एलिमेंट छोटा ही होगा, कोई भी नंबर होगा, तो वो मिनिमम लेंथ रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा कभी मिनिमम लेंथ चेंज ही नहीं होती, ठीक, वही इंटरमैक्स ही बनी रहती है, तो हमें 0 यहाँ पे रिटर्न करना होगा। ओके, तो बस इतना ही सा था, छोटा सा था। तो आपको इस क्वेश्चन में जो है विंडो स्लाइडिंग विंडो का एप्लीकेशन भी पता चला होगा कि कैसे उसका वर्क फ्लो कैसे काम करता है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तब बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारा जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं एक नए स्लाइडिंग विंडो की क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।